सम्मानीय मेरे सभी पत्रकार मित्रों, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है आप। लोकतंत्र आप पर ही जिंदा है। शॉर्ट नोटिस पर आप सभी आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम भी वर्तमान का जो घटनाक्रम हुआ है उसको देखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी के 6 मंडल अध्यक्ष सामूहिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। दायित्व से मुक्त होने के लिए पार्टी हाईकमान से अपनी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, क्योंकि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ जस्टिफाइड नहीं हो रहे हैं, इसलिए अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। क्या इस तरह के क्या हालात बन गए कि आप इस्तीफा दे रहे हैं? जो वर्तमान की जन भावना है, हमारे कार्यकर्ताओं की जो भावना है, उसके अनुरूप सब कुछ नहीं चल रहा है। बिना अपनी सेना के कोई भी सेनापति किसी काम का नहीं होता है, और हम सभी मंडल अध्यक्ष ये विचार कर रहे हैं कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता है वो सभी निराश है। हम लगातार 5 दिन से उन्हें चार्ज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई पॉजिटिव हिंट नहीं आ रहे थे, इसलिए मजबूरन हमें अपने दायित्व से मुक्त होना पड़ रहा है। किस बात को लेकर नाराज है? क्या चाहिए आपको? नहीं, पार्टी से हम चाह तो कुछ नहीं रहे, केवल मात्र अभी जो वर्तमान में सांसद साहब को जो विधायक का टिकट दिया है वो धरातल स्तर पर इतने मजबूत नहीं है। यहाँ पर धरातल स्तर पर दोनों हमारे सम्मानीय नेता जो 5 वर्ष से लगातार सक्रिय थे, आदरणीय जीवाराम जी और आदरणीय दानाराम जी, उनके नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ते तो जो हमारे पास इनपुट आ रहे थे, हम करीब 50,000 वोटों से जीत रहे थे, वो सब हमारा प्लस पॉइंट अब माइनस की तरफ जाता दिख रहा है। और जैसा कि मैंने आपको कहा, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता हैं, भविष्य में भी पार्टी के ही कार्यकर्ता रहेंगे। जब आदरणीय सांसद साहब अपना टिकट लेकर आए थे उस वक्त भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, भविष्य में भी रहेंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति में हम इस पद का अपने जस्टिफाइड नहीं कर पा रहे हैं, उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। और अगर हम होते हुए भी अगर पार्टी वहां से अगर पीछे रह जाए, हट जाए, तो हमें बहुत ही दुख होगा। इसलिए हम मुख्य मांग क्या है? मांग पार्टी से हमने कह दी है कि अगर मान लो यहाँ से विधानसभा से जीतना है, कमल का फूल आगे लाना है, तो निश्चित रूप से किसी लोकप्रिय जननेता को आगे करके अगर हम लड़ेंगे तो हमें यहाँ से निश्चित रूप से कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि वर्तमान विधायक आदरणीय मंत्री जी के खिलाफ जबरदस्त माहौल है और उनके किसी भी प्रकार से जीतने की कोई संभावना नहीं है। इनपुट तो यहाँ तक आ रहे हैं कि आदरणीय मंत्री जी का भी टिकट कट रहा है, और ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी विजय हो, इसलिए किसी जननेता को टिकट देना चाहिए। आपने कहा कि लोकसभा में हमने उनका सपोर्ट किया देवजी पटेल का, तो विधानसभा में आप क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, देवजी पटेल का हमने सपोर्ट नहीं किया है। हमने सपोर्ट किया था भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट हम कल भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। यदि टिकट का पुनर्विचार नहीं करते हैं तो आप पार्टी के साथ में रहेंगे? देखिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता है, मैंने आपको पहले कह दिया। हमने केवल अपने पद से इस्तीफा दिया है, दायित्व से मुक्त हुए। पार्टी के कार्यकर्ता हम न तो देवजी भाई के कारण हैं और न किसी अन्य के कारण हैं। हम उनसे पहले भी पार्टी के कार्यकर्ता रहे और भविष्य में भी रहेंगे। मुख्य चीज यही है कि जब आपके दानाराम जी, जीवाराम जी को टिकट नहीं मिला, उसके विरोध में आप इस्तीफा दे रहे हैं। पार्टी से दबाव बनाना है क्या? देखिए, जीवाराम जी और दानाराम जी एक नाम है, एक ब्रांड है। मैं कह रहा हूं कि जो भी धरातल से जुड़ा हुआ हमारा जननेता है, अगर उसको हम टिकट देते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा संचरण होता है, उसी ऊर्जा के कारण हम जीतते हैं। आपने कहा कि दानाराम और जीवाराम ब्रांड है, तो फिर भाजपा का जो कमल का निशान है वो क्या है? देखिए, कमल का निशान तो मोदी जी अपने आप में भारत में नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड है। भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला ही नहीं किसी पार्टी से। यहाँ पर केवल इस विधानसभा क्षेत्र की बात हो रही है, क्योंकि जो आदरणीय सांसद साहब है उनका जो बिहेवियर है कार्यकर्ताओं के साथ और जन लोगों के साथ, वो बराबर हमें दिख नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सभाओं में कि मैं जिसको राजस्थान विधानसभा में जिसको भेजता हूँ वो कमल का फूल होगा, वो मेरा चेहरा होगा। तो देवजी पटेल को टिकट दिया है तो देखिए, मैंने अभी भी आपको कहा कि मैं कमल के फूल के लिए हम सभी उसी प्रकार से लड़ेंगे जिस प्रकार से अब लड़ रहे हैं। लेकिन अभी तक हम सेनापति की भूमिका में थे, अब हम केवल सिपाही की भूमिका। आपका कहना यह है कि पर्टिकुलरली देवजी पटेल से आपका विरोध है? हमें केवल ये जो चयन प्रक्रिया हुई है और जिसमें माननीय संसद साहब का नाम आया है, उससे हमें सभी को कष्ट है।
डैमेज कंट्रोल को लेकर किसी नेताओं से आपकी प्रदेश के या केंद्र के नेताओं से कोई बातचीत हुई जो कमेटी बनाई गई नहीं, थी? बिल्कुल हमारे से संपर्क में है और हमने हमारी जो भावना है, हमारे कार्यकर्ताओं की भावना है, वो सब हमने उनको अवगत करा दिया है।